यार मेरा हुलिया भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, उसके लिए हमका माफ़ी दे देना। अब मेरे अंदर खिजा आपी जैसी सुपर पावर नहीं है यार, जिसकी वजह से मैं बाहर से भी आऊँ तो बिल्कुल फरेस नज़र आऊँ। तो ऐसा है, चालू आपी की बैंड बजा दी है उनकी प्यारी खाला जैसी फ्रेंड ने, नहीं फ्रेंड जैसी खाला ने। वैसे उन्होंने खुल के तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन जितना भी बोला है बहुत ही ज़बरदस्त बोला है। क्या बोला है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी के अभी लाइक। पता है क्या, मैं ना किसी और टॉपिक के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना रही थी, वैसे वो टॉपिक भी आप ही से ही रिलेटेड था, लेकिन आप ही का ब्लॉग आ गया। मैंने जैसे ही ब्लॉग देखा और वो वाला पार्ट आया तो मैं अपने आप को ना रिकॉर्डिंग करने से रोक नहीं पाई। मतलब इतना ज़बरदस्त है कि क्या बताऊँ। देखो हुआ ये था कि जो आप ही हैं उनके पास एक शूटिंग के लिए साड़ी आई हुई थी, मतलब जो पीआर में ये लोग करती हैं ना, कोलैब्स वगैरह करती है। तो आप ही जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको शूट करना चाहती थी। तो आप ही को चाहिए होती है वैलिडेशन, मतलब ये बंदी कंफ्यूज आई रहती है तो अपने घर में घूम घूम के वैलिडेशन मांग रही होती है ना। मतलब अगर ये चम्मच भी उठा लेती है तो पूछती है कैसा लगा मेरा चम्मच उठाना, कैसा लगा मेरा पानी उबालना। तो इन लोगों के घर में ये चलता रहता है। मतलब इसका भाई भी वैसा ही है, जानते हो यार आप लोग, नानू भाई का भी यही हाल है। मतलब वो बंदा अगर गलती से बिरयानी भी मिक्स कर देता है तो एक तो उसकी जो झाड़ पे चढ़ाने वाली पत्नी है अर्थात पीपी मुमानी, वो करने लग जाती मेरी जनाब मेरी गुरूर ने ऐसा किया वैसा किया, क्या बताऊं कैसा किया, बेस्ट हस्बैंड। हाँ, उसके बाद जो नानू है वो भी बिल्कुल अपनी बलाएं खुद लेके फिरने लगता है। एक तो उसके घर वालों ने उसको इतना ज्यादा चढ़ा रखा है यार। अपनी दही को चाहे आप खट्टा ना भी बोलें फिर भी खाने में तो वो खट्टी ही लगती है, एक मुहावरा है। हाँ जी, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मुहावरा ये है कि अपनी दही को कौन खट्टा बोलता है। हाँ, तो ऐसा है कि चालू आपी जो है इठलाती बलखाती खाला के पास जाती है और उसके बाद कहती है ये साड़ी आई है, मुझे पहनने से पहले भी ऐसा लग रहा। तो खाला बोलती है कि ये साड़ी साड़ी क्या बोल रही हो, पहले तो साड़ी बोलती थी। तो वहाँ पे खींचा यार, खींचा कि मैं अभी तबीयत से क्लास लगाऊंगी, लेकिन पहले ये वाली बात कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चालू आपी कहती है हाँ तो यही तो बोलते हैं, यही होती है। देखिए चालू आपी, मैं मानती हूँ कि हिंदी में और इंग्लिश में बहुत सारी बातों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कांदा, बातों का नहीं, हाँ तो वो अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी यार मूल रूप से जो साड़ी है वो भारतीय परिधान है, तो वो साड़ी है। क्योंकि इंग्लिश वाला जो वर्ड है जिसके तहत हम इसको बोलते हैं साड़ीज या फिर साड़ी, तो वो हम लोगों ने अपने जीवन शैली का एक पार्ट बना लिया है। तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है ऐसा है, लेकिन यार हमें साड़ी बोलने के लिए क्या शर्मिंदा होने की जरूरत है। आप दिल पे हाथ रख के बताना यार, आपके अंदर से भी यही आवाज आएगी कि यार साड़ी हमारा परिधान है और हम उसको साड़ी बोलते हैं, और इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है कि लोग हमको बहुत बड़ा महान मॉडर्न समझे जिसकी वजह से हम इसको साड़ी बोले। यार नहीं चलता है ये सब, ठीक है। अब ये लोग चला लेते हैं क्योंकि इन लोगों को अंदर से ना हीन भावना, ये अपने आप को ही लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे यार पापड़ खाया जाता है, हमारे यहाँ पे अर्थात भारत में पापड़ खाया जाता है। तो अब कोई फरंग है तो वो उसको बोलेगा पापड़, तो क्या भाई हम लोग उसको पापड़ की जगह पापड़ बोलने लग जाएंगे कि वो थोड़ा बिल्कुल मॉडर्न साउंड करे? यार अजीब सी बात है, बहुत ज्यादा अजीब सी बात है। मेरी एक फ्रेंड है, वो कुछ दिनों के लिए इंडिया आई थी, मतलब वो इंडिया आने के बाद मेरी फ्रेंड बनी। बंदी जिस भी कंट्री से है ना, वो कुछ दिनों के लिए नहीं कुछ महीनों के लिए इंडिया आई हुई थी। तो यहाँ पे आके उसको यहाँ का कल्चर बड़ा अच्छा लगता था, यहाँ का जो खाना है बहुत अच्छा लगता था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी वो नहीं खा पाती थी, लेकिन मेनली साउथ इंडियन फूड की वो फैन थी। और उसको चपाती बहुत अच्छी लगती थी, और वो चपाती नहीं बोल पाती थी, वो बोलती थी चपाटी। तो यार क्या हम लोग शर्मिंदा हो जाए, उसका नाम ही हम लोग चपाटी रख दे कि हम चपाती नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चपाटी, क्योंकि एक जो अंग्रेजन है वो बोलती है चपाती। ऐसा नहीं होता यार, मतलब उसने चपाती बोला, मुझे समझ में आया, चलो चलेगा। लेकिन अब इसकी वजह से मैं हीन भावना की शिकार हो जाऊं कि नहीं यार क्योंकि एक फिरंग ने ऐसा बोला है तो इसको ऐसा ही बुलाने का, तो ये बहुत ही सिली सा लॉजिक होगा, बहुत ही अजीब सी बात होगी। तो चालू आपी को लेकर मैंने पहले भी ये बात बोली थी। चालू आपी, डम्भावना बेटी और रंगा सियार में ये चीज कॉमन है कि इन लोगों को अपने आप को कुछ ज्यादा ही मॉडर्न, सुपर मॉडर्न, पढ़ा लिखा ऐसा दिखाने का भी शौक है, और चालू आपी को ना लगे हाथ अपने आप को मिडिल क्लास भी दिखाने का शौक है। तो इस चक्कर में ऐसी बोंगियां मारते रहते हैं। जैसे कि चालू आपी के बारे में मैं हर बार ये बात जरूर करती हूँ कि इसको ना दूसरे के प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ाना बड़ा पसंद है। मतलब स्पेशली जब कुछ वैसी रीजनल लैंग्वेज में बात की जा रही हो, कोई ऐसा टर्म यूज किया जा रहा हो, कोई ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा हो जो इसने सुना तो बचपन से है गाइस, लेकिन क्योंकि अब ये 15-16 सालों से मुंबई में है तो इसको भूल गया, वो दिमाग से निकल गया है। तो मेरे कुत्ते दिमाग में सवाल आता है कि आप कहती हैं कि आप 3-3, 4-4 घंटे अपनी खाला लोगों से बात करती थी जब खाला यहाँ पे नहीं रहती थी, तो क्या आपकी खाला उस वाली भाषा में बात नहीं करती थी जो भाषा आप लोगों की है, या फिर उन शब्दों का प्रयोग नहीं करती थी पूरे 3-4 घंटे की कन्वर्सेशन में, या फिर आपकी जो मदर है वो क्या उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं?
इस चीज़ को हमें भाई जड़ से मिटाना है, निकाल फेंकना है, क्योंकि ये जो हीन भावना है बहुत बड़े-बड़े नुकसान करवाती है। ये अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी लैंग्वेज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अपनी भाषा के लिए स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो कुछ जनरेशन के बाद जो हमारी भाषा है उसको बहुत ज़्यादा हीन दृष्टि से देखा जाने लगेगा। या फिर हो सकता है बहुत कम लोग ऐसे बचे जिनको सच में अपनी भाषा की डीप नॉलेज हो, ऐसा मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है। तो जैसे ही खाला ने बोला ना ये साड़ी साड़ी क्या है, साड़ी तो तुम बोलती थी भाई साहब, अब स्क्रीन पे जो नाचते हुए तुम देख रहे हो ना इसको, हाँ यही वाला नाच निकल गया था मेरा कि लो भाई कम से कम इन्होंने कुछ तो बोला, मुंह तो खोला। और ये एक वैलिड पॉइंट है यार, और इससे ये नहीं हो जाता है साबित कि देखो इन दोनों के बीच में दरार आ गई है, धूमता ना ना नहीं यार, ये लोग एक है, एक ही रहने वाले हैं। और यार रहना भी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपकी फैमिली ही काम आती है। कई केसेस में तो फैमिली भी काम नहीं आती है गाइज, लेकिन चालू आपी इस मामले में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। टचवुड चालू आपी, दुआ बत्ती आपी, नजर ना लगे आपको, नजर ना लगे, इसको सबसे पहला आतंक यही हो जाता है। इसकी कोई भी अच्छी चीज को दिखाने को बोली कि आपके साथ भी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अरे दुआ बत्ती आपी बस करें, कोई नजर नहीं लगाएगा आपको। हाँ जी। अच्छा फिर क्या होता है, खिजा की जो मैंने क्लास लगाने वाली बात कही थी ना, तो खिजा आपी वहां पे कूद जाती है। एक तो इस बंदी से कुछ होता नहीं है, इसका स्टेटस यहाँ पे ये है, मतलब इसका दिमाग ऐसे प्रोग्राम हो चुका है कि ये पढ़ाई के लिए बैठती थी। जब इसके एग्जाम्स चल रहे थे तो इस बंदी के दिमाग में पता है क्या चल रहा होता था कि मैं पराठे बना लूँ क्या, क्योंकि मेरी आपी तली हुई मिर्ची बना रही है। तो इसका दिमाग ऐसा है यार। अब जनरली जो आम लोग हैं उनके साथ क्या होता है, एग्जाम्स आने वाले होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है यार, मतलब लगता है कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई करें, थोड़ी और पढ़ाई कर ले, रेस्ट भी करते हैं। तो ऐसे काम दिमाग में नहीं आते कि पराठे बना लूँ, मतलब यार नहीं आते। महान लोगों के आते होंगे, मेरे आसपास जितने लोग हैं उनके भी नहीं आते, और इस कांदा के भी कभी नहीं आए भाई। तो ऐसा है कि खिजा आपी का दिमाग ऐसे प्रोग्राम हो चुका है। लेकिन जैसे ही खिजा आपी की जो सिस्टर है, यानी कि चालू आपी, वो जैसे ही कुछ भी बोलती हैं अपनी खाला को, जो कि फ्रेंड जैसी खाला है, तो खिजा आपी भाई स्टैंड पता है किसकी तरफ से लेती है, खिजा आपी चालू आपी की तरफ से और ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलने लग जाती है। अब ठीक है यहाँ पे कोई वॉर नहीं चल रही है, फैमिली वाला मामला है, लेकिन आप ज़रा सोच के देखो यार, हम अपने पे की गई बात तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगर मदर के ऊपर बात होती है भाई, तो सामने वाले मदर फादर सिस्टर सब कर देने का मन करता है। मेरे साथ तो यही होता है। मैं कहती हूँ मेरे अंदर एक कोमोलिका रहती है और मंजुलिका रहती है, तो अगर मैं देखती हूँ ना कि कोई मेरी मदर के साथ या मेरे फादर के साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर मैं उसको कच्चा खाने के लिए हमेशा तैयार। और भगवान जी ने ये टैलेंट तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि जब मैं नो फिल्टर पने पे आ जाती हूँ तो सामने वाले का सुकून खा जाती हूँ। हाँ जी, तारीफ अपनी कभी कभी कर लेनी चाहिए। तो ऐसा है कि फिर मैं उस इंसान को माफ भी नहीं कर पाती। अब यार मैं ज़्यादातर केसेस में देखती हूँ कि कई ऐसे लोग भी होते हैं ना जिनकी अपने पेरेंट्स के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, नहीं बनती, नाराज़गी होती है, वो भी अगर कोई दूसरा तीसरा चौथा उनको कुछ कहता है तो स्टैंड लेते हैं। लेकिन खिजा आपी, अगर चालू आपी उनकी डॉटर खाला है, उनको कुछ कहती है, तो खिजा आपी बैठ के वहाँ से मिले सूर्य मेरा तुम्हारा करने लग जाती है। वो भी चार बातें बताती है। यहाँ पे जब ये साड़ी और साड़ी वाली बात चल रही थी ना, तो यहाँ पे उनका जो एक प्रबल ज्ञान था वो फूट के बाहर आ गया था। खाला कह रही थी कि हम नहीं बोलेंगे साड़ी, हम साड़ी ही बोलेंगे, तो खिजा आपी वहाँ पे कूद पड़ी और कहती है, जैसे हम बोलते हैं ना सारी दुनिया देख रही है, वैसे ही साड़ी। और चालू आपी यहाँ पे ज्ञान पेल रही होती है, कुछ गलत बोलते हैं तो उसको सुधार भी तो सकते हैं। साड़ी बोलना गलत नहीं है आपी, बिल्कुल भी नहीं है। और भाई तू पहले खुद तो सुधर जा, अपना पति तो सुधार ले, चलिए पूरे ब्रह्मांड को सुधारने। पैसा बोलता है गाइस, पैसा बोलता है, बोलता नहीं है, पैसा चीखता है। तो खिजा आपी को थोड़ा सा रियलिटी चेक दे देते हैं। तो खिजा आपी वही महान खिजा आपी हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में 12th पास किया है, जो कि जनरली आम लोग 16-17 साल के जब होते हैं तो कर लेते हैं। खिजा आपी वही खिजा आपी हैं जिनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। ये खिजा आपी वही खिजा आपी हैं जिनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो है अपनी भालू आपी का ख्याल रखना। तो यार ऐसे लोग कैसे हर दूसरे इंसान को करेक्ट करवा सकते हैं? वैसे कुछ लोग हैं मेरे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, उनको सींग लड़ाने का बड़ा शौक, मतलब उनके दिमाग में जो चल रहा होता है ना, मुझे पॉडकास्ट में वही बोलना चाहिए और बिल्कुल एकदम जहरीले अंदाज में बोलना चाहिए, क्योंकि उनको IB से या फिर किसी भी XYZ ब्लॉगर से नफरत है। तो आप अपनी नफरत अपने दिमाग में रखें, मुझे जिस तरीके से कॉल आउट करना होगा मैं उसी तरीके से कॉल आउट करूंगी, क्योंकि जब चैनल की बैंड बज जाती है तो मुझे सहारा देने आप नहीं आती हैं। और यार 100 बात की एक बात, ये ब्लॉगर्स हैं और ये भी इंसान है, ठीक है? ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है कि हम इनके पीछे बिल्कुल पड़ जाएं, बिल्कुल बैंड बजाते रहे। हमेशा तमीज रखनी जरूरी होती है। कुछ लोग तो भाई इतने बड़े महारथी हैं कि कमेंट सेक्शन में मेरे सब्सक्राइबर्स को गलियाने लगे। उन लोगों को जरा मैं बता दूं कि गाली वगैरह है ना, मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगी, ठीक है? अपने साथ तो मैं कई बार यार बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगी, मैं उठा के ब्लॉक करूंगी। कुछ तो ऐसे भी लोग आते हैं भाई जिनको अजीब सा घमंड होता है कि उन्होंने धरती पे मुझसे पहले
पहले पैदा होके कुछ तो एहसान किया है। तो आप एक काम करें, उस एहसान को ना अपनी सीवी में अपडेट कर दें और कहीं अच्छी जगह पे जाके जॉब करें ना यार, पैसा वैसा का जो अमूल्य एक्सपीरियंस है ना मुझसे पहले धरती पे आने का, उसकी वजह से अगर आपको कोई जॉब दे देता है या फिर इंक्रीमेंट दे देता है, अगर आप जॉब पहले से कर रही हैं या कर रहे हैं तो फायदा ही फायदा ना यार। फालतू में क्यों इस अदना सी पिद्दी सी पॉडकास्टर के कमेंट सेक्शन में आके आपको हगना है? नहीं, अपने पुराने सीन को उठाइए और किसी और के साथ लड़ाइए। मेरे कमेंट सेक्शन में आने का नहीं और मेरे सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स को कुछ भी सुनाने का नहीं। मैंने फिल्टर्ड कमेंट्स देखे ना तो मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैंने पहले क्यों नहीं चेक किया। कुछ कमेंट्स तो यार वाइटी खुद ही डिलीट कर देता है तो वो उसमें आए नहीं होंगे। यार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक अलग चीज होती है, किसी को पर्सनली टारगेट करना एक अलग चीज होती है जो कि घटिया होती है, और ऊपर से गाली वाली देना यार ये तो मैं कहीं से भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि यार मुझे मेरे चैनल से ज्यादा प्यारे मुझे मेरे लिसनर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी कोई इंसल्ट करेगा तो इसको मैं पर्सनली लेके जाऊंगी। चलो यार, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। थोड़ी सी सीरियस बातें हो जो कि करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। चलो जी, बाकी की पंचायत अगले वाले पॉडकास्ट में। बाय।